हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लर्निंग गेप आधारित बुक विज्ञान क्लास 7 चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो सबसे पहले 2 से 3 बार आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम इसके अभ्यास हल करेंगे। वर्कशीट फर्स्ट है। पहला प्रश्न, कागज से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। आप यहाँ पे जो दिए हुए इनके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे नंबर 1 पुस्तकें, 2 नोटबुक, नंबर 3 समाचार पत्र, नंबर 4 खिलौने, नंबर 5 कैलेंडर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। क्रमांक, वस्तुएं और पदार्थ जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई है। जैसे प्लेट या थाली किन किन से बनी हुई हो सकती है? स्टील, कांच या प्लास्टिक की। पेन किसका बना हुआ हो सकता है? प्लास्टिक या धातु का। डस्टर, लकड़ी, रुई। कॉपी, कागज, स्कूल यूनिफॉर्म, कपड़े। कुर्सियां, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, इनसे ये बने होते हैं। पदार्थों के गुणों के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के समूह में बांटी जा सकती है? गुणों के नाम लिखिए। तो हमारा उत्तर होगा, पदार्थों के गुणों के आधार पर वस्तुओं को कई प्रकार के समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे दिखावट, कठोरता, विलेयता, पारदर्शिता, जल में तैरना अथवा डूबना। नेक्स्ट, प्रश्न 4, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। क्रमांक, पदार्थ, इन पदार्थों से बनी वस्तुएं। 5 वस्तुओं के नाम लिखना है जो इन पदार्थों से बनी हुई है। जैसे लकड़ी से बनी हुई 5 वस्तुएं। कुर्सी, मेज, हल, स्केल, बैलगाड़ी। कागज से बनी 5 वस्तुएं। पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। प्लास्टिक से बनी हुई बाल्टी, मग, गिलास, प्लेट, कुर्सी। चमड़े से बनी हुई वस्तुएं, पर्स, थैला, कोट, जैकेट, बेल्ट। रुई से बनी हुई वस्तुएं, तकिए, गद्दे, खिलौने, थैले और चादर। प्रश्न 5, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, टेनिस बॉल, संतरा, बेल्ट, चीनी, पेन, चश्मे की डंडी, जूता। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। मतलब ऊपर जो दिए हुए वस्तुएं हैं वो इनमें से किस समूह में आती है वहां लिखनी है। जैसे खाद्य तथा खाद्य पदार्थ, ऊपर दी हुई वस्तुओं में से इनमें क्या आएगा? तो खाद्य में लिखेंगे संतरा, चीनी, जल। अखाद्य में टेनिस बॉल, बेल्ट, पेन, चश्मे की डंडी और जूता। अगला, प्लास्टिक की वस्तु में क्या क्या आएगा? टेनिस बॉल, पेन, चश्मे की डंडी, जूता या और बेल्ट। चमड़े की वस्तुओं में बेल्ट और जूता। अब वर्कशीट 2, निम्नलिखित में से चमकदार वस्तुओं का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज, सोने की बाली। तो इनमें से चमकदार वस्तुएं में लिखेंगे हम स्टील की चम्मच, कांच की प्याली। अगला प्रश्न, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को 2 उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। पारदर्शी, उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु। अपारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, जैसे गत्ते का डिब्बा, लकड़ी। प्रश्न नंबर 3 है, जल में तैरने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। नाव, बॉल, बेत, थर्माकोल, प्लास्टिक के बर्तन, गुब्बारा, पंख, कागज आदि पानी में तैरने वाली वस्तुएं हैं। प्रश्न 4, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। क्रमांक, पदार्थ जल में विलय हो जाता है या अविलय होता है, इसके आधार पर लिखना है। नमक जल में विलय हो जाता है। चीनी जल में विलय हो जाता है। बालू, रेत जल में अविलय रहता है। चाक पाउडर जल में विलय हो जाता है। लकड़ी का बुरादा जल में अविलय रहता है। प्रश्न 5, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के 2 उदाहरण दीजिए। जब आप
विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो कुछ को दबाना, जिसे संपीड़ित करना भी कहते हैं, कठिन होता है, उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे पटिया, फर्शी आदि। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया या संपीड़ित किया जा सकता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रुई के खिलौने, रबर की गेंद। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कार्य आप स्वयं करेंगे। अगला, स्वाकलन। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ है, लकड़ी, रबर, सोना, प्लास्टिक। इनमें से बताना है कि चमकदार पदार्थ कौन सा है, तो सोना सही होगा। कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? चाय पत्ती, चक पाउडर, बालू या चीनी? चीनी सही जवाब है। निम्नलिखित में से पारभासी है? वायु, तेल लगा कागज, लकड़ी या लोहा? तो तेल लगा कागज सही जवाब है। गिलास बनाने के लिए आप निम्न में से किस पदार्थ का चयन करेंगे? तो गिलास किसकी बनेगी? पतला कागज, कपड़ा, स्टील या फिल्टर? तो सही जवाब होगा स्टील। सत्य या असत्य लिखिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, यह बात बिल्कुल असत्य है। चीनी जल में विलेय है, ये सत्य है। लकड़ी पारभासी पदार्थ है, ये असत्य है। बालू जल में मिश्रित है, ये असत्य है। प्रश्न 3, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात कीजिए। जो समूह दिए हुए हैं उनमें जो ग्रुप से मैच नहीं खाता है उन्हें यहाँ लिखना है, जैसे चीनी, नमक, रेत, शहद। बाकी सभी पानी में घुल जाते हैं, रेत नहीं घुलती है, तो रेत एक अलग पदार्थ हो गया। लकड़ी, गत्ता, लोहा, कांच। ये लकड़ी, लोहा, कांच ये सभी धातु या अधातु है, तो गत्ता अलग शब्द हो गया। कुर्सी, पलंग, अलमारी, बच्चा। कुर्सी, पलंग, अलमारी सभी धातु या अधातु है, बच्चा अलग शब्द हो गया। गुलाब, नाव, गेंदा, कमल, बाकी सारे फूल है, नाव एक अलग शब्द हो गया, नाव लिखेंगे। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला, पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाते हैं? पारभासी। जिन पदार्थों को आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कहलाते हैं कोमल पदार्थ। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए जो जल में तैर सकती है, जैसे नंबर 1 नाव, नंबर 2 बॉल, बेंत, थर्माकोल, प्लास्टिक के बर्तन, गुब्बारा, पंख, कागज। और भी अगर आपको कुछ याद आए तो आप लिख सकते हैं।